अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा ज़मीनों के ऊपर केनोला काश्त किया गया, जिसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स आए हैं। इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ट्वीट की कि सिर्फ नारोवाल ज़िले के अंदर 3000 एकड़ ऐसा रकबा जो कि सैलाब से मुतासरा था, वहाँ पर कैनोला काश्त किया गया और वहाँ पर अब कैनोला की लहलहाती फसल है और बहुत अच्छी क्रॉप आने की तवक्को है। अभी इसी साल जो सैलाब आया था उसमें 25 लाख एकड़ रकबा ऐसा है जो मुतासर हुआ था, तो उसमें से एक ख़ास मकदार के ऊपर कैनोला काश्त किया गया। हालात ये हुए कि मुल्क के अंदर कैनोला का दस्तयाब बीज जो है वो शॉर्ट हो गया, सारा बिक गया और हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ना था, उस पर टाइम लगना था। तो हुकूमतों को अब चाहिए कि जब कभी सैलाबी कैफियत हो तो इस फार्मूले को अप्लाई करें, जिससे पाकिस्तान में किसानों का फ़ायदा होगा, ज़मीनें वक्त से पहले तैयार हो जाएंगी और अगली फसल की भी ज़्यादा पैदावार होगी। पाकिस्तान सालाना 35 से 40 लाख टन खुर्दनी तेल और खुर्दनी बीज इंपोर्ट करता है और इस पर हम लोग 3 अरब 50 करोड़ डॉलर से लेकर 4 अरब डॉलर्स तक सालाना खर्च करते हैं। यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद हमारी जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो खुर्दनी तेल की है। हम अपनी ज़रूरत का सिर्फ 10% खुर्दनी तेल मुल्क में प्रोड्यूस करते हैं, जबकि 90% खुर्दनी तेल, घी, ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मुल्क भर में वैसे तो इस ऑयल को प्रोसेस करने की 115 मिलें हैं, ऑयल मिल जिन्हें कहते हैं, लेकिन हम लोग पहले ज़्यादा खुर्दनी तेल पैदा किया करते थे। क्यों? जो कॉटन होती है जब पैदा होती है तो उसके अंदर से एक बनोला निकलता है, तो बनोला का भी ऑयल होता है, लेकिन हमने 15 लाख बेल्स से अपनी प्रोडक्शन कम करके 7-8 लाख बेल्स तक ले आई है, तो वहाँ से हमारी पैदावार कम हो गई है। तो जो बनोला से ऑयल पैदा होता था ऑब्वियसली उसकी मिकदार भी आधी रह गई है। मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उसकी ज़रूरियात भी पूरी करनी है। और फिर अगर खुराक की बात करें, हम सालाना कोई 10 अरब डॉलर्स के करीब खुराक से रिलेटेड चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें ये जो खुर्दनी तेल है इसका हिस्सा 40% है। अब ये जो कैनोला है पाकिस्तान में इस कदर बड़ी तादाद में बड़े इलाके के ऊपर काश्त किया गया कि इसका बीज ख़त्म हो गया था। उसकी वजह यह है कि जब सैलाब आकर गुजर जाता है तो नीचे जो ज़मीन होती है उसके अंदर 3-4 फॉल्ट्स पैदा हो जाते हैं। एक तो वहाँ पर पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, टेम्परेरी वाटर लॉगिंग हो जाती है। तो ये जो कैनोला की फसल है वहाँ पर काश्त करने से वो जो वत्तर होता है, नमी होती है, उसको बहुत जल्दी कम करने का मौका मिलता है। क्यों? इसकी जड़ें डीप तक जाती हैं तो पानी को नीचे तक सीप करने का मौका मिलता है, उस ज़मीन के अंदर हवा फिर जाती है। बायोलॉजिकल सब सॉइलिंग जो अपने ट्रैक्टर के ज़रिए करनी थी पहले, अब अल्लाह के निज़ाम के तहत हो जाती है। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर नमकियात का भी लेवल ज़्यादा हो तो भी फिक्स हो जाता है। उसके बाद कीड़ों से, फंगस से ज़मीन जो है महफूज रहती है और इसके बाद जो फसल लगाई जाती है उसकी पैदावार 10 से 20% ज़्यादा आती है। स्पेशली आप जब गंदम काश्त करते हैं, फिर चावल काश्त करते हैं, तो उनकी पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि ज़मीन की जो कंडीशन है वो पहले से ज़्यादा हो जाती है। और क्योंकि ये फसल थोड़े अरसे की फसल है तो किसान को थोड़े अरसे में ज़्यादा आमदन मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद रकबे के अंदर ये खुर्दनी तेल उगा नहीं सकता। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हुक्मरानों ने कभी इस तरफ फोकस ही नहीं किया, वरना पाकिस्तान के पास जितना लैंड एरिया अवेलेबल है, अगर हम उसे सही तरीके से यूटिलाइज करें तो हम अपनी ज़रूरत का सारा खुर्दनी तेल मुल्क में पैदा कर सकते हैं। मसलन सूरजमुखी, कैनोला, ये तो हम पंजाब और सिंध के अंदर जो कि इंटीरियर सिंध है वह बड़ी तादाद में पैदा कर सकते हैं, इसमें दूसरी डिबेट ही नहीं है। जबकि हमारा जो पाम ऑयल है वो हम साहिल के ऊपर उगा सकते हैं, उसके कामयाब तजर्बे हो चुके हैं। हुकूमत सिंध अपने पिछले टन्योर में यानी पीपल्स पार्टी 2018 से पहले इसका बाकायदा एक 50 एकड़ का फॉर्म लगाकर उसका कामयाब तजर्बा कर चुकी है। बदकिस्मती से उसने एक्सपैंड करना था, वो एक्सपैंड नहीं हुआ। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे हैं, और अगर इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह 2018 से लेकर
2024 तक का जो टन्योर है उस दौरान हुकूमत सिंध ने बहुत कामयाब तजर्बा किया, बहुत अच्छा पाम का फ्रूट वहाँ से उतरा, लेकिन उसे मैस स्केल के ऊपर 50 एकड़ से 5,000 और 10,000 एकड़ तक जो फैलाना था वो नहीं फैलाया गया है। अब पाकिस्तान दुनिया में जो खुर्दनी तेल है उसे इंपोर्ट करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। सबसे बड़ा है इंडिया, दूसरे नंबर पे है अमेरिका, तीसरे नंबर पे है हम पाकिस्तान। आबादी में हम 5वें नंबर पे हैं, लेकिन इस मामले में हम तीसरे नंबर पे हैं। इसी तरह अगर हम चाय का जिक्र करें तो चाय के मामले के अंदर हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गए, क्योंकि हम चाय दबा के पीते हैं लेकिन चाय हम प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन हमारे पास चाय उगाने के लिए कमोबेश कुछ 6 लाख एकड़ रकबा अल्लाह ताला ने अता कर रखा है। हम लोग 1986 से अपना एक चाय का रिसर्च सेंटर बना चुके हैं मानसेरा के अंदर, जिला खैबर पख्तूनख्वा में शंकियारी के मुकाम पर। 50 एकड़ का वो फार्म आज भी 50 एकड़ का है। वो कोई 5,000 एकड़ का हो जाता, 40 साल होने को हैं, कोई 10,000 एकड़ का होता नहीं हो। अब जाकर उस मुतालिक भी हुकूमत ने कुछ करना शुरू किया है और ख्वाहिश ये है कि 2040 तक हम अपनी चाय की पैदावार के अंदर खुद कफील हों। इस पर भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे हैं, इस लिंक पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिलेगी। तो हम तो कोशिश करते हैं अपनी ज़ाती बसात के मुताबिक कि हुकूमत को झंझोड़ें, हुकूमत को होश दिलाएं कि जनाब ये काम पाकिस्तान में हो सकता है। कुछ पर अमल दरामद होता है, कुछ पर नहीं होता। फिर हमारे नाज़रीन भी हमसे शिकवा करते रहते हैं कि आप बड़ा कुछ बताते हैं। तो जनाब हमारा ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मुकम्मल होने वाले मंसूबों से मुतालिक नहीं है। अगर आप हमारी टैग लाइन भी देखेंगे तो हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो पोटेंशियल्स दे रखे हैं, हमारा मकसद उन पोटेंशियल्स को हाईलाइट करना है। और इसके साथ साथ जो मंसूबा भी मुकम्मल होता है हम आपको उस मंसूबे से मुतालिक आगाही देते हैं, उसकी तस्वीर आपके साथ शेयर करते हैं। अखबारी तराशी तो हम फॉर श्योर आपके साथ शेयर करते हैं। हकीकत टीवी की तरह हम लोग सिर्फ वॉइस ओवर के ऊपर अजीबोगरीब तस्वीरें लगाकर आपको मंजर नहीं भेजते। हम उस खबर से मुतालिक आपको अखबारी तराशा देते हैं, तस्वीर देते हैं। वीडियो हम इसलिए नहीं दे सकते कि वीडियो कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो अगर आप किसी और की वीडियो इस्तेमाल करेंगे तो वो शख्स आपको कॉपीराइट का क्लेम भेज देगा, हमारा चैनल बंद हो सकता है। और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम पाकिस्तान के हर शहर के अंदर रिपोर्टर भेजें, वो फ्यूल खर्च करके उस जगह पे जाए, वहाँ की वीडियो हमें भेजे, फिर उस रिपोर्टर की तनख्वाहें और बाकी चीज़ें हम अफोर्ड कर सकें। तो जितने हमारे पास वसाइल हैं, जितने हमारे पास आप लोगों की तरफ से भेजे व्यूज़ हैं, उस हिसाब से हम फ़िलहाल यही अफोर्ड करते हैं। और हम उसके अंदर नेक नीयती से कोशिश ये करते हैं जो मैक्सिमम हम कर सकें वो आप तक पहुंचाएं। अब आज जो वीडियो है वो एहसन इकबाल ने चूँकि अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर की थी, हमने आपसे शेयर कर ली और उसके ऊपर किसी किस्म का कॉपीराइट का मामला भी नहीं है, बल्कि ये तो मुफ्त में एहसन इकबाल की पब्लिसिटी हुई। लेकिन ये पब्लिसिटी क्योंकि पाकिस्तान के हक़ में है, किसी शख्सियत के हक़ में नहीं है, तो हमने उस पब्लिसिटी को करने में कोई आर महसूस नहीं की।